अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। हूँ हमेशा से हूँ, हमेशा रहूँगा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है रावण ऑफिशियल ट्रेलर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रावण ऑफिशियल ट्रेलर। जीत तनुश्री लहुमा शताफ एमएन राज। सो स्टार्ट करते हैं। নমস্কার। রাবণরা মরে না, সেটা জেনেও প্রতি বছর তাদেরকে পোড়ানো হয়, তবুও রাবণ মরে না। আমি রাম মুখার্জি, প্রফেসর। জার্নালিজমে এসে তোমার কোন জিনিসটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট মনে হয়? Honesty. রং, জাজমেন্টাল হওয়াটা ভুল। How cute! Handsome. I love him. কাম আই ড্রপ ইউ। Thanks, but no thanks. এ কি? তুমি নামলে কেন? তুমি গাড়িতে যাবে না, ফাইন, বাট আমি তো অটোতে যেতে পারি। তুমি প্রেম করছো? টিচার স্টুডেন্টের সঙ্গে প্রেম করবে? শোনো, আমার ফার্স্ট লাভ আমি সব সময় চেয়েছি সে আমাকে প্রপোজ করবে। তোমাকে বলতে হবে কিন্তু। ইউ আর মাই লাভ। You are my love, you are my love. এটা কলিযুগ ইন্সপেক্টর, এখানে ক্রাইম করতে মানুষ ভয় পায় না, তাই তাদেরকে দমন করার জন্য রাম নয়, রাবণের দরকার। খুঁজে বের করতে হবে এই রাবণ কে। ওম ভূর্ভুবঃ স্বাহা। কোন সুগ্রীব তোমার সাহায্য করবে ওই রাবণ অব্দি পৌঁছতে? প্রফেসর রাম মুখার্জি। আর আজ রামনবমীর দিন আমি আপনাকে পোড়াবো। কিছু একটা হচ্ছে যেটা ঠিক না। সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা। আর পুলিশ ডিপার্টমেন্টে নাকি জাহানের থেকে ভালো আর কেউ নেই। ইউর টাইম স্টার্টস নাও জাহান। টিকটক টিকটক টিকটক। কে রাম হবে কে রাবণ হবে সেটা আমরা ঠিক করব। কি আপনি তো ছড়িয়ে দিলেন। রাম নাম সত্য হ্যায়। ক্ষমা করে দিন, ক্ষমা করে দিন। রাবণ ক্ষমা করে দিতে শুরু করলে রামায়ণ আবার নতুন করে লিখতে হবে। एक और भी 39 को आ रही है ना, कोई और भी? जी जनाब। अच्छा, मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो आखिर लड़ रहा था शख्स, यही हीरो था? यही रावण बना है? यही रावण। बिल्कुल लुक चेंज एकदम से, मतलब जब। अच्छा, अपर कट एक तो मुझे पता है चेंजिंग क्यों लग रही है। एक तो वहाँ पे उन्होंने बाल थोड़े बांध लिए सुकून से, बिल्कुल सोबर और चेहरा निकल कर आया है। यहाँ पे उन्होंने जो बाल खोले हुए, इससे थोड़ा मैसी लुक आ गया। और अपर कट, ये ह्यूज डिफरेंस है। वहाँ पे उनकी ब्रो में अपर कट है और यहाँ पे इस तरफ नहीं है जब हीरो बने हुए। अच्छा, दूसरा ये है एक और चीज़, आपने एक बात बोली थी वायलेंस वायलेंस वायलेंस, इसमें तो मतलब इंतहा कर दी। आपने देखा वो जो ट्रैक्टर उन्होंने चढ़ाया, ओह माय गॉड। अच्छा, एक और चीज़ है, हथौड़े वाला मैंने देखा, ये तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है, जैसे हो रहा है, मुसलसल है ना, हर मूवी में देखने को मिल रहा है हथौड़े से मारना। चेंज हो गया ना, एक नई चीज़ आ गई ना। अच्छा, पहले हम देखते थे बुलेट, एग्रेशन दिखता है इसमें, यानी कि बिल्कुल एक इंतहा का गुस्सा दिखता है इसमें। तो यार मेरी नाक टूटते टूटते रह गई, इतने से तुम्हारा। ये कैसे है? तुमने तो कुछ कह रही थी आप?
हाँ, मैं कह रही थी कि मतलब वो हथौड़े से मारने वाला जो सीन है ना, हर ज़्यादातर जितनी भी मूवीज़ देख रही हूँ, एक फीमेल एक्टर की मूवी आई थी अभी बीच में, तो उसमें भी देखा था कि हथौड़े से वो मार रही थी। तो मैं देखी हूँ आजकल इस चीज़ को बड़ा वायरल किया जा रहा है। अच्छा, पहले हम देखते थे मूवीज़ में तो चाकू यूज़ हो रहा होता था, ठीक है, गन्स यूज़ हो रही होती थी, लेकिन अब बॉम्ब्स यूज़ हो रहे होते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि हैमर से मारने वाला एक क्रेज़ आ गया है। मतलब इसमें ये लगता है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और ये जो है ना, देखने वाले पे बड़ा असर कि इंसान तकलीफ़ महसूस करता है। हाँ। यानी कि आपको अगर तकलीफ़ दी जा रही है, ब्लड की गोली की तकलीफ़ इतनी महसूस नहीं होती, क्योंकि वो तो ऐसा लगता है कि बस गई और इंसान मर गया। लेकिन ये जो है ना, ये तो हम इंसान को जीते जी मार रहे हैं। यानी कि आप मर भी नहीं रहे हो, आप ये तकलीफ़ देना है। अच्छा, एक चीज़ है कि स्टोरी बताएं आप, तो फिर मैं फिर बताऊँ। क्या मतलब? स्टोरी आपको क्या लग रही है, किस तरह की होगी? मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब ये बहुत शरीफ से बने हुए होंगे शुरू में और मतलब बड़े हीरोइक टाइप के, लेकिन अंदर से ये वैसे नहीं होंगे। यही क्लाइमेक्स है मुझे लग रहा है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाकई शरीफ होंगे, लेकिन इनके साथ नाजायज़ हुआ होगा। देखा था आपने वो लड़की के साथ जो इंजेक्शन लगाता है, लड़की को बेहोश करता है शख्स, वाइट बालों वाला, तो उसके बाद वो पुलिस के पास भी ये जाता होगा, मदद भी मांगता होगा, सही। इसकी दुनिया कोई हेल्प नहीं करेगा, तो फिर ये खुद ही हथियार उठा लेगा और जो इनके सामने आएगा ये उसे मारता जाएगा। तो मैं वही तो मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, स्टार्टिंग में ये होगा कि बहुत शरीफ, बहुत अच्छे, बहुत हीरो, लेकिन बाद में ये फुल विलन का रोल करेंगे अपने इंतकाम के लिए या जो भी बदला लेने के लिए, रिवेंज के लिए। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी, वो लास्ट वाला डायलॉग जो था कि वो कहते हैं माफ़ कर दो, तो कहते हैं माफ़ कर दूंगा तो रामायण दोबारा लिखनी पड़ेगी। क्या बात! यानी कि उसमें रावण ने जो भी मतलब जिस तरीके से जुल्म किया था और जो करा था, तो मैं उसी को लेकर वो अपने आप को कह रहे हैं कि समझो मैं एक रावण बन चुका हूँ और वही किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, मूवी का नाम ही रावण है, तो मुझे लग रहा है पूरी स्टोरी ही इनके इर्द गिर्द ही होगी। बिल्कुल, लेकिन इसे भरपूर किस्म का जालिम दिखाएंगे। रावण से ही समझने के लिए काफ़ी है कि कितना जालिम दिखाया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये कि एक्शन बहुत ज़बरदस्त दिखाया और इनकी एक्टिंग, इनका अच्छा, जितने भी साउथ इंडिया के जो भी एक्टर हैं, जो भी हीरो हैं, मैं कहता हूँ यार ये जो बॉलीवुड के हैं, मैं कहता हूँ इनके आगे तो 10% भी नहीं है। 10% भी नहीं। अच्छा, मतलब क्या इनका इस चलने का स्टाइल, क्या इनका बालों का लुक, क्या इनका एक्शन करने का कमाल है यार। मुझे बाय एज हीरो मैच्योर लग रहे थे, एज वाइज, यानी कि बहुत ज़्यादा टीन एज टाइप के या बहुत 20-21 के नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था काफ़ी दिनों से इस इंडस्ट्री में हैं, काफ़ी जानते हैं, काफ़ी दिनों से नहीं, मतलब कई अरसे से, ठीक है, और काफ़ी जानते हैं, काफ़ी सूझबूझ है एक्टिंग के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, क्योंकि जो एक सफाई दिख रही थी उनके काम में, उससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि बहुत एक्सपीरियंसेबल है। दूसरी बात ये है, बॉलीवुड की जहाँ तक बात करूँ तो मुझे तो बॉलीवुड बिल्कुल फिनिश होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल मुझे बॉलीवुड अब लगता है कि ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। जब से साउथ इंडियन का इतना क्रेज़ हुआ है, इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी जो मूवीज़ हैं, इनका जो काम है, मुझे लगता है इसके सामने अब नहीं टिक सकता। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एक कमेंट आया था, मैंने आपको भी शायद सेंड किया था, कि जिसमें बॉलीवुड मूवीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पहले दिन का जो बजट गई है 52 करोड़ तक गई है, लेकिन साउथ इंडिया की कई मूवी जो हैं 200-250 करोड़ पर डे का कलेक्शन उठाया उन्होंने। तो मैं एक बात बताऊँ, कितना फ़र्क, आधे पे भी नहीं है ना ये लोग, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, आधे पे भी नहीं है। तो बॉलीवुड तो मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, जबकि बॉलीवुड ही पूरे हिंदुस्तान का एक फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन रीजनल, मैं इस बात पे हैरान हूँ कि रीजनल सिनेमा इतना उठ गया, इतना टैलेंटेड यार। एक दफ़ा तो हम लोगों ने बताया, सोचा भी था कि यार इसकी क्या वजह है कि यार उस खित्ते में, उस एरिया में, साउथ इंडिया में इस चीज़ को लेके, फिल्म इंडस्ट्री को लेके, एक्टिंग को लेके, एक्शन को लेके इतना टैलेंट कैसे आ गया। बिल्कुल, जबकि वो भी इंडिया है, वो भी हिंदुस्तान है, साउथ बॉलीवुड भी हिंदुस्तान है, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा एक हाई लेवल की यार सोच, हाई लेवल की स्टोरी मैंने इनमें देखी है बहुत ज़्यादा, कि ये चीज़ों को क्रिएट करते हैं, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। कोई किसी भी टी लव, हीरो हीरोइन, बीच में एक विलन और वो फैमिली, ये सब नहीं, मतलब इससे हट कर आप देखिए बाहुबली कितना डिफरेंट टॉपिक है, कितना डिफरेंट सब्जेक्ट है, RRR डिफरेंट है, KGF बहुत डिफरेंट है, अल्लू अर्जुन, हाँ पुष्पा बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट। तो मैं ये कहूँगी सब्जेक्ट्स जो ये लोग उठाते हैं ना, इतना डिफरेंट उठाते हैं कि पहले उस पर आपने देखी ना हो। अच्छा, एक में तो मैं हैरान हो गई, परेशान हो गई, मैंने एक वीडियो देखी पिंक विला की,
तो उसमें बात की जा रही थी, लोगों से बात की जा रही थी, इंटरव्यू वगैरह हो रहा था किसी मूवी के हवाले से। सलमान की कोई मूवी थी कि पता नहीं अक्षय की कोई मूवी थी। तो उसमें कहने लगे, पब्लिक कहने लगी कि हम ऑलरेडी इस मूवी को, पता नहीं कोई किसी मूवी का रिमेक था वो, उसमें अक्षय ने काम करा था। तो वो हाँ, बच्चन पांडे। तो बच्चन पांडे में पब्लिक ने ये कहा, और अच्छा आप जानते अच्छा हैं वो भी कॉपी है? कॉपी है। अच्छा। और आप गरिमा को तो जानते होंगे, गरिमा की 1-2 वीडियो हमने करी हैं। हाँ, तो वो ना व्लॉग्स वगैरह भी बनाती हैं और मूवीज़ वगैरह पे रिव्यू वगैरह भी देती हैं। तो मैं उनका एक व्लॉग देखी, तो उसमें उन्होंने कहा बच्चन पांडे इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई है, इतना घटिया काम कि अक्षय, हम जानते हैं कि अक्षय क्वांटिटी पे काम करते हैं, क्वालिटी पे इतना काम नहीं कर रहे आजकल, कि साल में 4-5 मूवीज़ दे देते हैं वो। लेकिन उनको थोड़ा तो सोचना चाहिए कि क्या मूवी कर रहा हूँ, क्या स्टोरी कर रहा हूँ, क्या मैं दिखा रहा हूँ, कर रहा हूँ। उसमें भी आपने देखा था बहुत क्रूरलिटी और बहुत ज़्यादा जुल्म और बहुत ज़्यादा आपने देखा, जिसमें उनकी एक आँख नकली होती है। बिल्कुल याद है। ठीक है ना। तो उसमें कहने की बिल्कुल बकवास मूवी और बिल्कुल अजीबोगरीब सी मूवी, एक्टिंग भी पाई की नहीं, और वो कॉपी थी। उनने बताया कि वो इन्हीं की साउथ इंडियन किसी मूवी की कॉपी थी। तो लोगों ने इतना देखा ही नहीं उसको, क्योंकि वो जो पहली जो बनी थी वो इतनी अच्छी बनी थी कि वो उसका इतना क्रेज़ था लोगों पे, कि वो इतनी अच्छी लगी लोगों को कि इसको देखना ही नहीं पसंद करा लोगों ने। मैं पता क्या कहूँगा कि या तो अच्छा पहले एक दौर था कि बॉलीवुड में कोई, साउथ इंडिया में कोई मूवी बनती थी तो उसकी कॉपी बनती थी, हिट भी जाती थी। क्योंकि बहुत बड़ा जो इंडिया है, बहुत बड़ा जो दुनिया है, इंडिया से बाहर जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर इनको जानते थे। किनको? आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इन सबको जानते हैं क्योंकि यही इंडिया के हीरोज़ हैं, बहुत सीनियर भी हैं, यही इंडिया के हीरोज़ थे। अच्छा, अब मैं जो समझ रहा हूँ कि इन फिल्मों की अब कॉपी भी नाकाम क्यों हो रही है, क्योंकि अब लोगों का परिचय उनसे हो चुका है। किन से? प्रभास से, अल्लू अर्जुन से। अब उनको वो एक अनजान नहीं लगते, क्योंकि अब देखें हम एक गांव में रहते हैं, हमारे गांव के 2-4 बंदे जो लड़के हैं बड़े खूबसूरत हैं, हीरो आते हैं वो, तो मुझे उन पे बनी हुई फिल्म मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी। लेकिन जब पड़ोसी गांव के या दूसरे जो थे मेरे लिए अनजान थे, जब मैं उनको देखता गया डबिंग वाली मूवीज़, और फिर वो उनसे अच्छा परफॉर्मेंस देते गए, तो फिर अब मुझे उसकी कॉपी देखना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक और बात उन्होंने ये भी कहा गरिमा ने कि अक्षय को चाहिए कि वो इतने सीनियर हैं, वो थोड़ा सा तो मतलब सोच समझ के काम करें। वो मतलब कुछ भी करते हैं, कुछ भी। वो असल में फारिग नहीं बैठना चाहते, उनके पास टाइम बहुत है। 4-5 मूवीज़ कर देते हैं साल की। वो सोते बहुत कम हैं, तो वो एक्टिव बहुत हैं। तो वो कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज करूँ उससे बेहतर मूवी कर लूँ। वो कहता है मैं जिम जाके यूँ मेहनत करूँ, पसीना बहाऊँ, तो मुझे पैसे देने पड़ते हैं जिम में, तो मैं उससे बेहतर है कि स्टंट ही क्यों ना कर लूँ। तो वो बहुत अफसोस, वो मूवी नहीं करते, वो एक्सरसाइज करते। इतने सीनियर एक्टर्स हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ। अच्छा, डॉन जो मूवी आई थी शाहरुख की, मैंने थोड़े दिनों पहले देखा। वो प्रभास की मूवी उनसे पहले आई हुई है, सेम उसके अंदर वो वही डॉन है। नहीं पता था ना आपको? नहीं, डॉन तो वो मूवी है जो पहले अमित जी पे बनी थी, फिर प्रभास पे बनी है, अच्छा फिर अक्षय पे बनी है। अच्छा, जो प्रभास की जो स्टोरी है ना, सेम टू सेम वो प्रियंका वाला रोल, और वो कार से जैसे निकलते हैं, वो जो एक्शन दिखाया गया, हाँ जैसे शाहरुख में दिखाया गया ना, शाहरुख की मूवी में डॉन में। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी कि साउथ इंडिया में साउथ इंडिया में पहले बन चुकी है, फिर उन्होंने कॉपी करी। इसका मतलब है जो हमें नहीं भी पता तो वो सारे, अच्छा बच्चन पांडे का भी मुझे नहीं पता था, इसका मतलब है सारी मूवीज कॉपी ही आ रही है। अच्छा, राधे कॉपी थी, राधे श्याम वो भी कॉपी थी। राधे नहीं थी, वो थी राधे मूवी कॉपी थी, मैंने पता नहीं थोड़े दिनों पहले सुना। वांटेड, ये सारे राधे भी मैंने सुना। तेरे नाम, सॉरी तेरे नाम भी थी, तेरे नाम, जिसमें राधे इनका नाम था। हाँ। अब राधे मूवी तो एक बन रही है साउथ इंडिया में जो यहाँ कॉपी होगी। नहीं, अभी यहाँ पे भी तो राधे श्याम करके कोई मूवी बनी थी, सलमान पे ही बनी है। राधे श्याम उनका नाम था, लेकिन तेरे नाम थी ना मूवी, राधे थी मूवी, आपने नहीं देखी। अच्छा, तो वो भी मतलब कॉपी। वांटेड भी कॉपी थी। यार एक मैं बात बताऊँ आपको, इस वक्त अगर पाकिस्तानियों को होश करना चाहिए, अगर मेरे जैसे थोड़े से टैलेंटेड लोग ना सामने आए, तो साउथ इंडिया की जो है ना कोई ऐसी मूवीज़ जो पाकिस्तान तक ना पहुंची हो। अच्छा, एक बंदों ने की थी, पकड़े गए, पता चल गई, लोगों ने निकाल के ला दिया, बोला ये देखो कॉपी की है। ये जो बच्चन पांडे ना आपको बताओ ना, मुझे पता, उनको पता चल गया, लोग निकाल लेते हैं। नहीं, ये जो साउथ इंडिया की मूवीज़ बॉलीवुड में कॉपी हो रही, तो बता के हो रही हैं, वो चोरी छुपे नहीं हो रही। पाकिस्तान में मैं कहता हूँ जब जो साउथ इंडिया की जो ऐसी मूवी जो बहुत ज़्यादा हिट ना हुई हो, स्टोरी अच्छी हो, मैं ये कह रही हूँ, आप बात समझें, ये कह रही हूँ पाकिस्तान में भी बनेगी तो वो लोग निकाल लेंगे, लोग बहुत टैलेंटेड हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी मूवी निकालेंगे जब 5 साल बाद निकालने वाले, जल्दी निकाल लेंगे, 1 साल भी बहुत। लेकिन
लेकिन ये है एक महीना भी कि बहुत लेकिन भले निकाल पीछे भी पड़ ले, जाए। एक दिन कैमरामैन के लिए एक दिन बहुत है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ के जो हीरोज़ हैं उनके ऊपर अगर बनाई गई तो शायद थोड़ी बहुत, अच्छा मैं क्योंकि यहाँ पे ना मैं और क्यों नहीं चल रहा? स्टोरीज नहीं है ना यहाँ। नहीं, स्टोरीज की भी बात नहीं है, स्टोरीज भी ले आए, चलें ठीक है, आपको दे देते हैं, कॉपी पेस्ट कर लो। आप कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पाओगे ना नहीं, उस लेवल का, वो नहीं। परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। अभी मैं आपको फिर बोलूँ RRR वाला जो सॉन्ग देखा है आप करवा देंगे किसी से, मैं आप मुझसे जितना चार्ज करें मैं देने के लिए मैं तैयार हूँ। कहूँगा अब आप करवा दें, मुझे करवा तेरे के चार्जेस दिखा है फिर दें। क्या? आप मुझे रामचरण NTR वाला डांस करवा नहीं, दें। नहीं, मेरी बात सुनो आप ना। पहले मुझे डेमो दिखाएं। डेमो दिखा दो, डेमो दिखाएं। 2 बंदों को बोलूँगा हेलो, नहीं वो हेलो, आपने तो बेइज्जती कर दी ना। नहीं तो आप कुछ दें तो सही, डेमो के लिए भी कुछ चाहिए। नहीं, डेमो के लिए तो मतलब आप अच्छा देने को कुछ नहीं है, बातें बड़ी बड़ी देने तो डेमो के लिए आप मुझे कन्विंस तो करें, मुझे दिखे वो टैलेंट। खैर दोस्तों बात उधर से उधर निकल जाएगी। खैर वाकई बहुत ही ज़बरदस्त सेक्शन, और मैं कहता हूँ जितने भी हीरोज़ हैं इनका स्टाइल जो होता है, कहाँ से सीखते हैं, कहाँ से इनके पास आता है, कौन इनको देता है, कैसे कर लेते हैं ये। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।